दूर के रिश्तेदार। सुरेश अपने एक दूर के रिश्तेदार से मिलने के लिए उनके घर आता है। वह देखता है कि जिनके पास वह आया है वह उस जगह से चले गए हैं। अब वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उनका परिवार अब उस जगह पर नहीं रहता है। सुरेश परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसका वापस जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह बहुत अधिक दूर से आया था। सुरेश नहीं जानता था कि जिनके पास वह आया है वह अब यहाँ पर नहीं रहते हैं। सुरेश उनके एक पड़ोसी से बात करता है तो वे कहते हैं कि वह अभी पिछले महीने ही यहाँ से गए हैं। सुरेश अपने रिश्तेदार के पड़ोसी से कहता है कि आप मुझे आज के दिन यहाँ पर ठहरा सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ, आज वापस नहीं जा सकता हूँ। तो पड़ोसी कहते हैं कि मैं आपको नहीं जानता, इसीलिए मैं आप पे यकीन नहीं कर सकता, इसीलिए आप यहाँ पर नहीं ठहर सकते हैं। यह सुनकर वह सुरेश चलने लगता है, क्योंकि वह समझ गया था कि वह भी सही कह रहे हैं, वह मुझसे अनजान है। सुरेश अब सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। वह तो बहुत उलझन में पड़ गया था, यह शहर उसके लिए अनजान था। तभी सुरेश से एक अंकल पूछते हैं कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा है। तो सुरेश सब कुछ बता देता है। अंकल को लगता है कि वह बहुत दुखी है। अंकल को उसकी बातों से लग रहा था कि वह बहुत अच्छा आदमी है। अंकल उसे अपने यहाँ पर ठहरने देते हैं। वह उसे खाना खिलाते हैं क्योंकि वह बहुत दूर से आया था। अंकल सुरेश से उससे बात करते हैं, वह सुरेश से सब कुछ जानना चाहते थे। तभी अंकल को याद आता है कि वह दिन जो कि शायद वह कभी भी भूल नहीं सकते हैं। अंकल सुरेश से कहते हैं कि यह बात बहुत समय पहले की है। यह हो सकता है कि जिस जगह के बारे में तुम मुझे बता रहे हो वह मुझे याद है। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मुझे लगता था कि घर में सभी लोग मुझे परेशान करते हैं, इसीलिए मैं घर से चला गया था। तभी मेरी मुलाकात तुम्हारे पिताजी से हुई थी। उन्होंने मुझे घर से आने का कारण पूछा था, तभी मैंने सब कुछ बता दिया था। उसके बाद वह मुझे घर ले आए थे। उन्होंने समझाया था कि मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था। फिर अंकल ने कहा, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम उनके बेटे हो। आज मेरी किस्मत में तुम्हारी सेवा लिखी थी, तभी तुम मेरे साथ हो। समय बीत गया है, लेकिन मुझे उनकी बातें अच्छे से याद थी कि घर में छोटे छोटे झगड़े होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम घर को छोड़ दें। उनकी बात आज भी मुझे याद है। अंकल की बातें सुनकर सुरेश हैरान था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि ऐसा दिन भी आएगा जब वह उनके सामने होगा, जिन्हें वह जानता भी नहीं था। इस दुनिया में कभी भी कोई भी अचानक मिल सकता है। कौन किस रूप में आके मदद करेगा ये कोई नहीं जानता। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।